अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। गुवाहाटी में बड़ा पार शो, मसाइल का हल, इंतखाबात, राब्ते तो बहाल हैं। एमकेएम का बड़ा मुतालबा और डॉलर डबल सेंचुरी के करीब। ये सब खबरें हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्वाबी में होने वाले बड़े पावर शो की। सख्त गर्मी है लेकिन खिलाड़ियों का जोश उरूज पर है। गुवाहाटी ग्राउंड में पीटीआई जलसे का पंडाल भर चुका है। पुरजोश खिलाड़ियों के पार्टी तरानों पर रक्स ने लहू गरमा दिया। पीटीआई की मकामी कयादत का खिताब जारी है। पीटीआई के रंग में रंग गया। सख्त गर्मी में खिलाड़ियों का सैलाब उमड़ आया। इन वादी में पीटीआई परचमों की बहार आ गई। पुरजोश खिलाड़ियों ने तरानों पर रक्स किया। 60 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। हाजरीन को है बेचैनी से कप्तान का इंतजार। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1650 पुलिस एहलकार, 250 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। और स्वाबी जलसे में खिलाड़ियों का जुनून जोबन पर है। बच्चे बड़े सभी जलसागाह में मौजूद हैं। हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और इमरान खान से सारे यकजहती कर रहे हैं। जलसे में मौजूद आवाम का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। इस तारीख के सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है इंशाअल्लाह, और हम इसी महीने को इस इनपुट हुकूमत का खात्मा करेंगे। इमरान खान के हवाले से ये बात कहना, वो क्या कहते हैं कि वो हमें क्या लाए अमल दे रहे कि इस्लामाबाद आना है कि नहीं आना है, और आगे क्या हुक्म दे रहे हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान का जो मिशन है, जो चल रहे हम उसके साथ खड़े और उसके साथ चलेंगे आखिर तक। 48 घंटों में शहबाज हुकूमत घर जाए, नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। फवाद चौधरी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा पाकिस्तान को खौफनाक मुआशी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। शहबाज शरीफ को काबीना समेत घर ना भेजा गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हुकूमत आज इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे, हम बैठकर मामलात का हल निकालेंगे। शरीफ बरादरान पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में एक नहीं 2 वजीर आजम हैं। एक मफरूर लंदन में बैठा, दूसरा हिदायत लेने 7 समुंदर पार जाता है। पेट्रोल के निर्ख पर फौज से मदद मांगने वालों का दावा है कि एटमी धमाके उन्होंने किए थे। इमरान खान को जेल भेजने वाला पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की जरूरत है। और ये फैसले देखिए, इन्होंने घर जाना है, फैसला सिर्फ ये करना है कि ज्यादा नुकसान करके जाना है या ये अभी हमारी जान छोड़ देंगे। 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना पाकिस्तान में आज हद जरूरी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। एक आपकी जो गवर्नमेंट है वो तश्कील दी जाए जिसके ऊपर कंसेंसस हो। आप इलेक्शन आज अनाउंस करें, अगला जो फ्रेमवर्क है वो हम बैठ के आपसे तय कर लेंगे। एक वजीर आजम लंदन में भागा हुआ मफरूर बैठा हुआ है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में। एक वजीर आजम 1 महीने के अंदर चौथे गैर मुल्की दौरे के ऊपर है। एक इसहाक डार बैठा हुआ है लंदन में। एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। और ये तमाम एक एफर्ट की जा रही है पाकिस्तान को दिवालिया करने की। कि अगर आप एक तरफ आप पेट्रोल प्राइस कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मदद करें आपकी बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ कहते हैं एटमी धमाके हमने खुद कर लिए। मैं समझता हूँ कि एक नाअहल हुकूमत इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है। इमरान खान को इस वक्त जो जेल भेजेगा उसका फिर पाकिस्तान में तो वो नहीं रह सकता। हुकूमत के लिए नामों पर मुशावरत हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफी परेशानी है। इमरान खान के लिए खड्डा खोदने वाले खुद उसमें गिर गए। अवाम सड़कों पर निकली तो हालात को कोई नहीं संभाल पाएगा। राब्ते खत्म नहीं हुए, इदारे हमारे साथ ही हैं। 31 मई से पहले नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अबू न्यूज़ से गुफ्तगू में बड़ा दावा। कहा उम्मीद है आइंदा 72 घंटों में मुस्बत जवाब आ जाएगा। ख्वाहिश है सुलह हो और इलेक्शन की तरफ जाएं। सितंबर या अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस पर सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना होगा। निगरान हुक्मरान मईशत दान होगा। मास्टर प्लान जिन्होंने बनाया, जिन्होंने अमल कराया, उनसे भी गलती हो गई। अब उसका हल तलाश करना है। लोगों को यकीन नहीं था, इनका अंदाजा नहीं था कि इमरान खान जो है जो कहता था कि मैं सड़कों पे ज्यादा खतरनाक हूँ वो दुरुस्त साबित होगा। मुझे जरा बराबर शक नहीं है कि इंतखाब ना हुए तो बहुत बुरा हो जाएगा। 31 मई तक
इसका ऐलान हो जाए और मुल्क किसी किस्म की सूरती से बच जाए। फजलुर रहमान भी कीमतें बढ़ाने के तो हामी नहीं है, लेकिन इलेक्शन की हमायत की तरफ सवाए पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी को अपनी मौत दिखाई दे रही। तमाम पार्टियां इलेक्शन की तरफ जा रही, हर तरफ से ये घेरे में आ गए हैं। मौजूदा हुकूमत बंद गली में जा चुकी है और आसफ जरदारी ने इनको वहां ले जाके मारा जहां ये सियासी पानी भी ना पी सके। मैं पूरी उम्मीद हूँ जी कि इस हफ्ते में फैसले हो जाएंगे। 31 तारीख तो मैंने एहतियातन डेट दी है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि शायद आइंदा 72 घंटों में भी मुस्बत राय आ जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी अब हरकत में आना पड़ेगा जी। ये तो केसेस में जाके ये अपने अफसरों से कहलवाएं कि अब केस ही नहीं लड़ना चाहते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।